चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं करना, कभी भी क्वेश्चंस को पहले रीड करो अच्छे से। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। बड़ा अजीब क्वेश्चन है सर। अब उसको एक बार रीड कर लेना, आप उसको रीड करते हुए डायग्राम डालेंगे सर, सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम लेंगे सर, डायग्राम लेंगे। ये ग्राउंड है, देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ हिल है और एक क्या है, टावर। दोनों आमने सामने है, हिल भी है और टावर। ठीक है, मान लो कि एक हिल है और एक क्या है, टावर। दोनों है, हिल भी है और टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो कि मैं इसको नाम दूंगा हिल और इसको मैं नाम दूंगा टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द हिल एंगल कितना है कहते हैं? फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फुट टावर का फुट से टॉप ऑफ द हिल एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा सर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये कितना एंगल है कहते हैं सर? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब क्या करना है सर? फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, सॉरी, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट क्या है सर? यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर हाई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ये अपने को क्या करना है? मालूम करना है। हाइट ऑफ द हिल मालूम करना है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाइट ऑफ द टावर गिवन है, अपने को हाइट ऑफ द हिल मालूम करना। कितने ट्रायंगल बनना है इसमें देखेगा तो? 3 बनाए तो बहुत निकलते हैं इसमें से, पर जनरली 3 निकल रहे। मोटे मोटे हिसाब लगा तो दो एंगल आए, 2 ट्रायंगल निकलते सर। कौन से मैं आपको बताया था। पर हम क्या करेंगे, एक जो ट्रायंगल बनेगा इसमें नाम रखा ही करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कलर चेंज करने गए थे अपन। हाँ, यहाँ पर कलर चेंज करना है सर, इसको येलो लेंगे। देखो ये जो 60 डिग्री है ना, यहां से एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बना और दूसरा कुछ भी दूसरा कलर मान लो क्या है, व्हाइट। यहां से एक और ट्रायंगल बना 30 डिग्री से। 2 ट्रायंगल बने से, नाम रखा ही कर देंगे जल्दी से। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो पहला ट्रायंगल क्या बनेगा? हम क्या करेंगे, जो ऐसा ट्रायंगल यूज करेंगे जिसमें अपने को हाइट मालूम है। कौन से ट्रायंगल के अंदर मुझको हाइट मालूम है सर? टावर की हाइट मालूम है। तो जो व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है उसके अंदर हाइट मालूम है मेरे को, और जो येलो ट्रायंगल है उसकी हाइट मालूम है नहीं। उसकी हाइट तो हमको क्या करना है? मालूम करना है। तो मैं जो मालूम है उसको इस्तेमाल करेंगे, जो मालूम है उसको पहले इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं ट्रायंगल ए बी सी इस्तेमाल करूंगा सर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तारीफ सोल्यूशन लिखो। सबसे पहले ए बी की तारीफ क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल, बॉटम ऑफ हिल एंड बॉटम ऑफ टावर। और क्या है सर? बी सी की तारीफ क्या है? हाइट ऑफ टावर। और ए डी की तारीफ क्या है सर? हाइट ऑफ हिल। ठीक है सर, तो बस खलास इतना ही है इसको। इन अब इसको यूज करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे सबसे पहले? वेरी गुड, ए बी सी, जिससे मुझको 50 मालूम है। तो tan थीटा उसको बुलाएंगे अपन। थीटा कितना है इसके अंदर गिवन? 30 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट की वैल्यू क्या है सर? एडजेसेंट क्या है सर? ए बी। tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? बी सी क्या रखेंगे? ए बी क्या रखेंगे? नहीं मालूम सर। मान लो एक्स रख लेंगे। क्या रखेंगे उसको? एक्स। तो सर tan 30 पक्का? चलो ठीक है भाई, 1/√3 50 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x1 क्या बनेगा?
x इज इक्वल्स टू 50√3 इज द आंसर। ये x जो वैल्यू नहीं मालूम थी अब क्या हो गई, मालूम हो गई। कितना है वो, 50√3। ठीक है, ये हाइट मालूम करना है, हम इसको नाम दे देंगे y। अब अपने को y मालूम करना है। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, वही किसको बुलाएंगे, tan थीटा। इसमें थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट। अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, तो tan थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 60 डिग्री। एडी क्या है सर, नहीं मालूम है, क्या नाम दिया उसका अपन, y। ए बी कितना है सर, पहले था x, x मालूम हो गया सर, कहां पर आया भाई, यहां पर है, यहां पर है। x क्या है अपने को, तो अब मैं x की जगह पे क्या रखूंगा नीचे, असल में तो x ही आएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। हाँ सर tan 60 वैल्यू सर tan 1 आएगी, √3 पक्का, ठीक है सर √3। y मालूम करना है, x कितना है 50 √3। सर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 क्या बनेगा, उसका से रूट कैंसिल बन गए 3, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 3। तो हम क्या करेंगे 50√3 इंटू √3 y के बराबर, ये दोनों क्या हो जाएंगे 53 जा 150, ये क्या हो गया y मालूम नहीं था अब मालूम हो गया। तो हाइट ऑफ द हिल कितना है, हिल बोले तो पहाड़, वेरी गुड। टावर तो बिल्डिंग, कुछ भी टावर आपका नेटवर्क वगैरह जो भी है, क्लियर है, समझ में आ गया। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ सकता है इस बार भी।